हाय एवरीवन, मैं आपके सामने दोबारा मौजूद हूँ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ लेके, जिसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को बहुत आसानी से इम्प्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने आप को नेचुरली एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर के तौर पे ट्रेन कर पाएंगे आने वाले समय में। ध्यान रखना, यहाँ पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल भी रटवाने से दूर रखना है। मतलब ताती ते चुका चुकी रहा रही कॉन्सेप्ट से दूर रखकर आपको लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में मदद करनी है, क्योंकि उसका मकसद है कि आप लैंग्वेज को हिंदी के ज़रिए ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ना सीखें, अब नेचुरली सीखें सुनकर और बोलकर। वही तरीका दुनिया ने अभी तक अडॉप्ट किया है किसी भी भाषा को इम्प्रूव करने में, और वही तरीका हम आपके सामने लेकर आए हैं बर इंग्लिश अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसे कि मैंने पिछली सीरीज़ में कहा है, पिछले सेशंस में कहा है कि इंग्लिश में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम एजमार, वाजर, हैज़व हैड, विल शैल, कैन कुड, मे माइट के तौर पर देखते हुए आ रहे हैं। इनकी यूजेज के ही सीखना ही टेंसेज, मॉडल्स और पैसिव वॉइस को सीखना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस का मतलब होता है सेंटेंस के मतलब में चेंज आ जाना। अगर आप कहें कभी किसी को कि यू शुड थिंक अबाउट इट, सो शुड सुनते ही आपके दिमाग में एक मैसेज जाता है कि मुझे कुछ सुझाव देने की बात कही जा रही है, राइट। आई माइट गो टू पार्टी टुमारो, माइट सुनते ही आपका ब्रेन मतलब फंक्शन करने लग जाता है ये समझने में कि पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। इसका मतलब इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के ज़रिए ही सामने वाले को हम एक मैसेज डिलीवर करते हैं, और इन्हीं को सीखना चाहते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा ग्रामर के फंडाज में, रूल्स रेगुलेशंस में डूब कर आप लैंग्वेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इज़ दैट ओके? भाषा को सीखने के लिए, ठीक जैसे कि हिंदी में हम भाषा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं क्योंकि हमने उस भाषा को सुना है और बोला है, उसी हिसाब से उसी कॉन्सेप्ट्स को आपको अंग्रेज़ी में भी सीखने की ज़रूरत है। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो कि आप रेगुलर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है वर्ब की, विल कहाँ यूज़ होता है, कैन कहाँ यूज़ होता है, कैन के इमोशंस क्या डिलीवर करता है, शुड कहाँ यूज़ होता है, इन्हीं के ज़रिए हम सीख सकते हैं। मैंने लास्ट के सेशंस में बताया था इज़मार के बारे में, राइट। इज़मार मतलब जब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है मतलब सब्जेक्ट मतलब कोई भी इंसान, वो कौन है, मतलब लड़का है, लड़की है, अच्छा है, बुरा है, कौन है, कैसा है, कहाँ है, राइट। इन विशेषताओं के बारे में बताने के लिए हम अंग्रेज़ी में इज़मार का यूज़ करते हैं। अगर ठीक हमें इन्हीं कंडीशंस को पास्ट के बारे में, पास्ट में बताना हो कि वो व्यक्ति कैसा था, कहाँ था, कौन था, उसकी क्वालिटीज़ क्या थी, तो वाज वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉज माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। इज़ सुनते ही आपके दिमाग में मैसेज गया कि वर्तमान की बात की जा रही है। वाज सुनते ही आपके दिमाग में गया कि पास्ट की बात की जा रही है, राइट। फिर हमने मूव किया आगे टेंसेस की तरफ। टेंसेस में 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बहुत ज़्यादा टिपिकली समझने और सोचने की ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं आपको बहुत आसानी से समझाने वाला हूँ कि टेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए सीखेंगे सिर्फ, और हेल्पिंग वर्ब पर ही फोकस करना है, और आपकी कमांड टेंसेस और मॉडल्स में बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी होगी। सिर्फ भरोसे से हमारी वीडियोज़ को एक बार रेगुलरली देखिए और इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम आपको रटने के लिए और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पुश नहीं करेंगे, हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ताकि आप को समझ पाए कि किस इमोशन के लिए कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जो कि अंग्रेज़ी भाषा में अपने उन इमोशंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जब आप कुछ काम रेगुलर करते हैं अपने जीवन में। रेगुलर से मतलब है जो आप रोज़ाना करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में रेगुलरली आम तौर पर होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हिंदी में हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। इनके जरिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सुनते ही क्या मैसेज जा रहा है? खेलता हूँ, अभी नहीं खेल रहा हूँ, राइट। खेलता हूँ मतलब मैं अक्सर ही काम करता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो क्या सुन के मैसेज जा रहा है कि ऐसा काम रेगुलरली होता है। ऐसे ही अंग्रेज़ी भाषा में हम अगर इन्हीं इमोशंस को डिलीवर करना चाहते हैं, इन्हीं इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ी भाषा बोलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिए, जो भी काम आपकी ज़िंदगी में रेगुलरली होता हो। सो जैसे कि आई गो टू कॉलेज, सिर्फ अंग्रेज़ी को सुनते हैं हम, आई लगाया हमने, उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ग्रामर का रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। किसकी कंडीशन में? सिर्फ और सिर्फ जब आप रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहते हो। इसका मतलब सब्जेक्ट की ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्हीं इमोशंस को डिलीवर करती है जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ाना होते हैं। आपके फादर ऑफिस जाते हैं तो आप कहोगे माई फादर गोज टू ऑफिस। एक छोटा सा चेंज आया यहाँ पे वर्ब के साथ, ऐसे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो सिर्फ उसी के बारे में, अगर एक व्यक्ति के तौर पे बात की जाए, एक चीज़ के बारे में बात की जाए, तो वर्ब में जो भी होगा, जैसे वर्ब गो है, कम है, या टीच है, या लर्न है, या स्पीक है, या डांस है, इनमें ऐसे ईएस एंड में लगा देना अपनी समझ, मतलब ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए। जैसे कि गो है गोज, टीच टीचेस,
लर्न लर्न्स, स्पीक स्पीक्स, रन रन्स, रेन रेन्स, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, जैसे कि इट्स रेन्स एवरी डे, रोज बारिश होती है। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, ही गोज टू कॉलेज मतलब कुछ ऐसा जो कि वो रेगुलर करता है। आप समझ पा रहे कि वो काम रेगुलर करता है, रोजाना उसके जीवन में ये सब चीजें होती हैं। आप कहते हो मैं खेत में जाता हूँ, आई गो टू द फील्ड ऑन रेगुलर बेसिस, आई गो टू द फील्ड। अगर आप बोले वेंट टू द फील्ड, आई एम गोइंग टू द फील्ड, इनके इमोशंस अलग हैं। मतलब अंग्रेजी भाषा कहती है जब सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो आप अपने उन इमोशंस को बताना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में रेगुलरली होते हैं। समझ आया? अगर हम नेगेटिव बोले, नेगेटिव मतलब डू नॉट एंड डज नॉट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा बोलती है कि जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज अ मार, वाज वर, हैज अ वेड, विल शैल। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, जैसे हमको सिखाया था कि भाई सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। भाई जैसे कि मेरा यहाँ पे बैठना रेगुलरली, आई सिट हियर, नहीं लगाया कोई हेल्पिंग वर्ब, इज अ मार नहीं है, वाज वर नहीं है, हैज अ वेड नहीं है। तो यहाँ पर ग्रामर बोलती है कि डू को लेकर आइए आप बोलिए डू नॉट, और डू नॉट हो जाता है आई वी यू दे, मतलब प्लूरल कंडीशंस में। लेकिन जब हम डज की बात करते हैं, डज कब आता है? वही डू डज बन जाता है जब वो सिंगुलर की तरफ रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करता है। सिंगुलर कौन? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी पर्सन की बात करते हैं। ही गोज टू मार्केट तो सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, गोज हो गया उसकी वर्ब, उसके साथ एस कर दिया हमने। नेगेटिव में हम बोलेंगे डू को डज बना देगा, क्योंकि डू के साथ में ईएस लग जाएगा तो वो डज बन जाएगा, डज प्रोनाउंस साउंड करता है फिर वो। तो ही डज नॉट गो, तो मतलब गो के साथ गोज नहीं आएगा, फिर वो वाला एस यहाँ आ जाता है, डू के साथ डज बना देता है। तो इसका मतलब डू हुआ आई वी यू दे प्लूरल के साथ, डज हुआ ही शी इट सिंगुलर के साथ में। तो मैं बोलूँ जैसे कि मैं गाली नहीं देता हूँ तो आई डू नॉट अब्यूज, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं लोगों से बात नहीं करता हूँ, आई डू नॉट टॉक टू पीपल, मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, आई डू नॉट टेक क्लासेस। कितना आसान है। अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ, ही डज नॉट, शी डज नॉट, दैट पर्सन डज नॉट, इट डज नॉट, जैसे कि वो मुझे सुनता नहीं है, इसका मतलब मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ उसको रेगुलरली ही नहीं सुनता है, इसकी हैबिट्स की बात है। ही डज नॉट लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं सुनता हूँ तो मैं आई डू नॉट लिसन टू यू, ही डज नॉट लिसन टू मी, शी डज नॉट लिसन टू मी, दे डू नॉट लिसन टू मी। इस तरह से सेंटेंसेस समझ आ रहा है गाइस आपको? सो आई डू नॉट, शी डज नॉट। अब इंटरोगेटिव में डू डज को आगे रखा जाता है, वो सेंटेंसेस हो जाते हैं इंटरोगेटिव के, जैसे कि डू यू टॉक, क्या आप बात करते हैं। इसका मतलब जब आप किसी को डू डज के तौर पे सेंटेंस पूछेंगे तो इसका मतलब यही कल के आएगा ना कि क्या आप ऐसा करते हैं रेगुलरली। आप मान के चलें ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जहाँ पर भी पूरे विश्व में जहाँ पर भी अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तो जब वो अंग्रेजी बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलते हैं आई वर्क इन अ कंपनी, बोलते हैं आई वर्क इन अ कंपनी, तो क्या मैसेज जा रहा है सोच के देखिए। आपको भी समझ आ गया होगा प्रेजेंट डेफिनेट कैसे यूज हो रहा है, क्या इमोशन डिलीवर कर रहा है। सीधा बोल रहे हैं सब्जेक्ट के बाद आई वर्क इन अ कंपनी, क्या सुन के गया? ऐसा कुछ रेगुलर होता है, सही है ना। जैसे कि मैं बोलूँ आई वर्क फॉर अ फैक्ट्री, मैं एक फैक्ट्री के लिए काम करता हूँ। मैं आई वर्क एज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। आई डोंट लाइक दैट गर्ल, मुझे वो महिला पसंद नहीं है, वो लड़की पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक मी, क्या समझ आ रहा है? इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। इट डजंट रेन, बारिश नहीं होती है। ही डजंट लाई, वो झूठ नहीं बोलता है। आप अंग्रेजी को सुने सिर्फ, जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टॉक, आई लर्न, आई प्रैक्टिस, आई मीट, आई थिंक, आई वॉक। आप सुन रहे हैं सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते रहे आप। कितना आसान है समझना और सीखना। आई वॉक, मैं वॉक करता हूँ जी। आई डोंट वॉक, मैं वॉक नहीं करता हूँ। आपने किसी को बोला आई डोंट लिसन, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको पास्ट में नहीं सुना है या मैं सुनूंगा नहीं, इसका मतलब है कि मैं आपको सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि रेगुलर हैबिट्स के लिए ही प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो आपके ब्रेन को ये बात मैसेज भेजनी है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ग्रामर की है। आप इनको टेंसेस बोल रहे हैं, आप इनको मॉडल्स बोल रहे हैं, इनको पैसिव्स बोल रहे हैं, ये बाद में आई है, इनको ऑर्गेनाइज करके पढ़ाया गया। पहले भाषा विकसित हो चुकी थी, उसके हिसाब से जब भाषा विकसित हो चुकी थी तो वो जब वो इस तरह के सेंटेंसेस बोलते थे अंग्रेज कि भाई आई टॉक इन इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, तो वो अपने रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहते थे दूसरे अंग्रेजों को, तो बोलते थे हे आई वॉच टेलीविजन ऑन रेगुलर बेसिस, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, we go to party on regular basis, we have fun, right?
he goes to office on regular basis. He goes to market. She learns. She practices. She thinks about me. आप समझ रहे हैं? बहुत बेसिक सेंटेंसेस के जरिए मैं एग्जाम्पल्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आपके रोजाना के बारे में. अभी आप बोल के देखो कोई भी घटना आप अपने जो रेगुलरली अपने जीवन में रेगुलर करते हो, आप सोच के देखो एक बार, कोई भी घटना जो आप रेगुलर अपने जीवन में करते हो. आप अगर कहते हो कि मैं दूध लेने जाता हूँ मार्केट, सो आई गो बोलेंगे आप, इवेंट नहीं बोलेंगे, विल गो नहीं बोलेंगे, आई एम गोइंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनके इमोशंस अलग है. आई एम गोइंग बोलते सेंटेंस अलग निकलेगा, आई विल बोलते ही सेंटेंस का इमोशन और टाइम अलग जाएगा. आई वेंट का मतलब मीनिंग अलग होगा. आई गो का जो मीनिंग होगा उसका मीनिंग ये होगा कि आप कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आप रेगुलरली आपने अपने जीवन में करते हैं, रोजाना आपके जीवन में होता है, हर हफ्ते होता है, हर साल में होता हो, हर 10 साल में होता हो. जैसे कि कहें कि भाई मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं. इसके जरिए आप क्या इमोशन देना चाहते हैं सामने वाले को कि ऐसा कुछ जो मेरे पापा हमेशा करते हैं. माई फादर टेक्स केयर ऑफ मी अ लॉट. फादर सिंगुलर है, टेक्स लगा दिया हमने. माई फादर टेक्स केयर ऑफ मी अ लॉट. कितना आसान है. मेरी मम्मा मेरे पापा का ख्याल रखती है. माई मम्मा टेक्स केयर ऑफ माई फादर अ लॉट. कितना आसान है. मैं अपने माता पिता का ख्याल रखता हूँ. आई टेक केयर, क्योंकि आई के साथ नहीं आता है सीरियस. आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स अ लॉट. कितना ईजी है. हम कर क्या रहे हैं, रोजाना के बारे में बता रहे हैं, कुछ रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हैं जो सामान्य तौर पर हमारे जीवन में घटता रहता है, चलता रहता है. आपका टेलीविजन देखना, आई वॉच टेलीविजन. सुनना, आई लिसन. क्या करो, ठीक सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जा रहा है. कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है बच्चों, सिंगुलर सिंपल में, राइट. कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब भी कभी सुने आपका ब्रेन आई टॉक, हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब वो रोजाना की बात करना चाहता है. कभी सुनो हे यू नो आई स्टडी इन अ कॉलेज, समझ जाओ. आई वर्क इन अ फैक्ट्री, समझ जाओ. आई लिव इन लंदन, समझ जाओ. आई स्टडी इन 5th क्लास, समझ जाओ. करता है वो काम, ऐसा रेगुलर होता है उसके जीवन में. ब्रेन को इस हिसाब से ट्रेन करने के बजाय कि आप सोचे ता है, ती है, ते है, आ रहा है इसलिए आ रहा है. नहीं, इमोशन को समझो, क्योंकि अंत में आके आपके लिए इमोशन ही रोल प्ले करने वाला है. क्योंकि आप जब हिंदी में भी बात करते हो किसी से तो आपके दिमाग में इमोशंस होते हैं, शब्द नहीं आते हैं. आपका ब्रेन सिर्फ इमोशंस को सोचता है, जबान आपकी शब्द बोलती है. अग्री और नॉट, सोच के देखें इस बात को आप, तो इमोशंस को समझेंगे, नेचुरली बोल पाओगे आप, बजाय इसके कि मैं ताती देश बोलता हूँ इसलिए मैं इसको प्रेजेंट डेफिनेट बोलता हूँ. नहीं, हम ताती दे नहीं बोलते. हम रेगुलर इंसिडेंट्स को बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो रोज हमारी जिंदगी में घटती हैं, अक्सर घटती हैं, उनको बताने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. क्यों ना इस तरह से सीख सकते हैं. भाई पढ़ता हूँ ता आ रहा है इसलिए, नहीं, रेगुलर होता है इसलिए आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कुछ भी रेगुलर करते हो अपने जीवन में, आप क्लासेस लेते हैं, आई अटेंड क्लासेस. आप किसी से प्यार करते हैं, आप कहते हैं कि आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव माई फ्रेंड्स. सब्जेक्ट की सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है. अब पूरी ग्रामर में कहीं ऐसा होता है, कहीं नहीं होता ऐसा. होगा तो कुछ चेंजेस के साथ होगा. विल आ जाएगा, इज एमआर आएगा, वाजवर आएगा, कैन कुड आएगा, कुछ आएगा, इससे इसमें डिफरेंस समझ आएगा. आप बोलेंगे आई वॉक, आई विल वॉक. आई वॉक ऐसा रेगुलर करता हूं, विल वॉक भविष्य की तरफ इंडिकेट करने की बात कर रहा है. आई टॉक रेगुलर होता है, भाई आई विल टॉक भविष्य की बात कर रहा है. कितना आसान है इसको सीखना, सोच के देखिए आप. आप ये मत सोचिए कि ये प्रेजेंट मेथड इसलिए क्योंकि हमें तातीते आ रहा है. प्लीज अपने ब्रेन को ट्रेन मत करने दीजिए, क्योंकि कई सालों से आपके मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ही सीखने के लिए मिला है. वो चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो स्कूल क्लासेस हो, चाहे वो कॉलेज की क्लासेस हो, वहाँ पर फोर्स किया गया इसी तरह सोचने के लिए. नहीं सोचो, हम इस तरह सीख सकते हैं. रेगुलर इंसिडेंट्स बताना है मुझे भाई अपनी जिंदगी में लोगों को, तो मैं वो आपकी फर्स्ट फॉर्म बोलने वाला हूँ जी. मैं बोलूँ आई टॉक, लर्न, प्रैक्टिस, मीट, डांस, थिंक, वॉक, और बोलते चले जाऊंगा. मैं भाई तुम्हारी बुराई नहीं करता हूँ भाई, आई नेवर क्रिटिसाइज यू. मैं तुम्हें बहुत तारीफ करता हूँ, आई अप्रिशिएट यू. समझ रहे हो, मैं आपको निराश नहीं करता हूँ कभी भी, आई नेवर डिसअपॉइंट यू. बोलते चले जाऊँ. तातीते के हिसाब से मत सोचिए, रेगुलर इंसिडेंट्स को सोचिए. रोजाना जो होता है, रोजाना होता है, रेगुलर होता है आपके जीवन में, साल में एक बार होता हो, लेकिन साल में होता है ना एक बार. वो बोलिए आपकी फर्स्ट फॉर्म, सीधा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म बोलिए. कोई अंग्रेजी बोलेगा आपके सामने, हे मैन यू नो आई लिव इन लंदन. सुन के क्या ना, लिव हिंदी मत सोचो ना, उसका मीनिंग ये निकल रहा है कि मैं रहता हूँ. ब्रेन को ट्रेन करो, पहले हिंदी में सोचो. नहीं, लिव इन लंदन समझ आ गया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब रेगुलर इंसिडेंट्स की बात हो रही है. ऐसे इमोशन जाता है दिमाग के अंदर जो रेगुलर की बात करता है. नेगेटिव वर्ड डू नॉट डजंट लगा दिया आपने. आई डोंट लिव, आई डोंट टॉक, आई डोंट लर्न, आई डोंट स्पीक, आई डोंट डांस, आई डोंट टीच. कुछ भी जो नहीं करते हो आप गाली नहीं देते हो, आप बोलोगे आई डोंट अब्यूज. आप प्यार नहीं करते हो, बोलोगे आई डोंट लव. आप नहीं पढ़ाते हो, बोलोगे आई डोंट टीच. नहीं खेलते हो तो आप बोलोगे आई डोंट प्ले. नहीं सुनते हो तो बोलोगे आई डोंट लिसन. मैं नहीं देखता हूं तो आई डोंट वॉच. कितना ईजी है. ही डजंट, शी डजंट, दैट पर्सन डजंट, माई फादर डजंट, सिंगुलर के बाद डज नॉट.
क्यों? क्योंकि डू ही था। डज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सिंगुलर मैंने आपको बताया था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ऐसे लगता है, वही डू को डज बना देता है। डू के साथ लगाओ ना डू, ही एस डज हो गया वो उसकी प्रोनाउंसिएशन। ही डजंट, शी डजंट, इतना ईजी है। डू डज को आगे रखो, सब्जेक्ट इंटरोगेटिव हो गया भाई। जैसे बोल के देखो कि क्या किसी को पूछो कि भाई डू यू नो, जानते हो? डू यू स्पीक, क्या आप ऐसा करते हो? राइट। डू यू डांस, क्या आप कैसा करते हो? इसका मतलब कुछ रेगुलर करते हो, राइट। डू यू वर्क इन अ फैक्ट्री, डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री? डज शी टीच? डज दैट गर्ल लिव इन लंडन? कितना आसान है। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? कैसे करते हो? हाउ डू यू डू? क्यों करते हो? व्हाई डू यू डू? समझो, डू सुनते ही मैसेज आना चाहिए, डज सुनते ही मैसेज आना चाहिए। रेगुलर इंसिडेंट्स क्या पूछना चाहता है मुझसे, बोलेगा ना हे डू यू लव मी, राइट, हे डू यू टीच मी। पास की बात नहीं कर रहा है वो, भविष्य की बात नहीं कर रहा है वो, कह रहा है रेगुलर कुछ होता है आपकी जिंदगी में ऐसा, जैसे कि डू यू गो टू कॉलेज ऑन रेगुलर बेसिस, क्वेश्चन है, रेगुलर पूछा जाता है वो। डू यू गो टू कॉलेज ऑन संडे, रेगुलर पूछा जाता है वो। डू यू गो टू कॉलेज ऑन संडेज, पूछा जाता है रेगुलर के बारे में। कितना ईजी है, यही है प्रेजेंट डेफिनेट। रेगुलर इंसिडेंट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाई देता है उसी वर्ब में एस का चेंज कर दो। नेगेटिव में डू लगाया जाता है क्योंकि नॉट हेल्पिंग हो के बाद आता है, तो डू लगा दिया। डस कब बनता है वो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ही शीट की बात पर डज नॉट हो जाता है वो, वही इंटरोगेटिव डू डस को आगे लगा दो। कितना आसान है प्रेजेंट डेफिनेट यार। रेगुलर इंसिडेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोल के देखो कभी भी किसी से कुछ भी होता हो आपके जीवन में जो आप रेगुलर करते हो, पिताजी आपके रेगुलर करते हो। सोच के देखो, पापा उठते हैं सुबह, ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, सबसे बात करते हैं। मम्मा क्या करती है, मम्मा उठती है, ख्याल रखती है, ऑफिस जाती हैं, घर से वापस आती हैं, उसके बाद आप सबसे बात करती हैं, आपके लिए सोचती हैं, आपके लिए मेहनत करती हैं। सिस्टर क्या करती है, सिस्टर अपना सुबह उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है, ब्रेकफास्ट तैयार करती है, उसके बाद अपने कॉलेज जाती हैं। कुछ भी जो सोच के देखो ना आप, आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं हमारे, जो रोजाना बताना चाहते हो, जो रोजाना होता हो, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते, चलो सेंटेंस कंप्लीट है। सीधा किसके बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बात, और कोई बड़ा चेंज नहीं है, सीधा सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में। इतनी बड़ी ताकत है, कितना आसान है सीखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, नेगेटिव डू नॉट, डज नॉट, इंटरोगेटिव डू डज आगे रखो, इतनी सी बात है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब्स को सीखना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे बात जब सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है। वाज वर्ड सब्जेक्ट कौन था, क्या था, कैसा था, दोनों सेम ही है। इस बार बोल रहा है अभी, वाज वर्ड बोल रहा है पास्ट की बात करें। हैज अ सब्जेक्ट के पास क्या है, हैड सब्जेक्ट के पास क्या था। रेगुलर हैबिट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताती है। आप जब बात करोगे लोगों से रोजाना के बारे में, अक्सर जो आप अपनी जिंदगी में करते हो, सामान्य तौर पर आपके जीवन में घटित होता हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल देना, सब्जेक्ट के सीधा बात। नेगेटिव में डू नॉट, डज नॉट लगाना, इंटरोगेटिव डू डज को आगे रखना, सेंटेंस कंप्लीट है, प्रेजेंट डेफिनेट आपका। इसकी जगह इसको सीख सकते हो। रेगुलर इंसिडेंट्स के बारे में बताना हो, आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जी हम सिंपल आज से, राइट गाइस। तो आज के लिए बहुत है इतना, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। इसका मकसद व्यूज़ गेन करना, लाइक गेन करना, कमेंट्स गेन करने से नहीं है। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस है कि हम काम अच्छा करते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप मत कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि सच में वर्थ है ये वीडियो का शेयर होना ताकि लोगों तक पहुंच सके और लोग सच में इंप्रूव कर सके अपने आप को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप फील नहीं करते कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो आप ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।